नमस्कार बंधुओं। तो मैं कपिल कुमार इस गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि इस गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को डेली की तरह आज भी हम आए हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो जिसका नाम है प्रोपोगेशन। तो डियर स्टूडेंट, प्रोपोगेशन का फर्स्ट पार्ट हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। जो स्टूडेंट इस पार्ट को देख रहे हैं तो इस पार्ट को देखने से पहले पहला पार्ट प्रवर्धन का जो कि इस पहले ही बना दिया है, पहले उसको देखें, उसके बाद इस पर आए। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो 11th एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, जो 12th एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्रीकल्चर से संबंधित, चाहे वो जेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डब्ल्यूओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एओ की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एग्रीकल्चर नाम का सब्जेक्ट पूछा जाता है और उसे सब्जेक्ट में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, प्रवर्धन। तो प्रवर्धन से संबंधित डियर स्टूडेंट हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, दूसरी वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पार्ट हमने वहां से खत्म किया है, उसी पार्ट से अगला आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं उन स्टूडेंट को पहला मैं बता देता हूं कि हम पहले पार्ट में हम बात कर चुके थे कि प्रवर्धन क्या होता है। तो प्रवर्धन क्या होता है, मैं आपको लोगों को एक ब्रीफली रिवाइज करा देता हूं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट नॉन एज प्रोपोगेशन। पौधे के जो मल्टीप्लिक करने की जो प्रकृति होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रवर्धन। अब पौधों के मल्टीप्लीकेशन प्रवर्धन की दो विधियां होती हैं, एक होती है लैंगिक विधि, एक होती है अलैंगिक विधि। लैंगिक विधि किसे कहा जाता है कि पौधों के प्रवर्धन की वह विधि जिसमें पौधे के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा बीज के द्वारा तैयार किया जाता है, उसे लैंगिक विधि कहा जाता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहा जाता है। और इस लैंगिक विधि के द्वारा जो प्रवर्धन आपका किया जाता है वो आपका किया जाता है सिट्रस में किया जाता है, आपका पपीता में किया जाता है और आपका फालसा में किया जाता है। अब इस लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं में से एक विशेषता इंपॉर्टेंट हमने बताई थी कि इस लैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे होंगे जो कि अपने मातृ पौधे से भिन्न पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, भिन्नता, वेरिएशन पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जिस पैतृक पौधे से वो लैंगिक प्रवर्धन से तैयार जो पौधा होगा, पैतृक जैसे गुण पाए जाए, मदर प्लांट जैसे गुण पाए जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, उससे वेरिएशन पाई जाती है। और यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो प्रवर्धन है हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर का जो प्रवर्धन है वो है लैंगिक प्रवर्धन, अलैंगिक प्रवर्धन, सॉरी, कौन सा है डियर, अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन जिसको कहा जाता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। अलैंगिक प्रवर्धन किसे कहा जाता है कि पौधों के प्रवर्धन की वह विधि जिसमें पौधों के द्वारा अपने ही समान दूसरा पौधा तैयार करने के लिए बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। बीज के अलावा पौधे के किसी भी भाग का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि पौधे के प्रवर्धन की वह विधि जिसमें पौधे के द्वारा अपने समान बीज से तैयार ना करके पौधे के किसी भी भाग, अब किसी भी भाग के रूप में आप क्या ले सकते हैं, जड़ ले सकते हैं, तना ले सकते हैं, पत्ती ले सकते हैं, शाखा ले सकते हैं। इन भागों के द्वारा नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, अलैंगिक प्रवर्धन। और अलैंगिक प्रवर्धन को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है, वानस्पतिक प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस अलैंगिक प्रवर्धन को वानस्पतिक प्रवर्धन के नाम से क्यों जाना जाता है, ये सारी बात हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अलैंगिक प्रवर्धन की कुछ विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जो अलैंगिक प्रवर्धन से जो पौधे तैयार किए जाते हैं, उस अलैंगिक प्रवर्धन की विधियों की बात करता हूं। तो जो पहली विधि है उसको कहा जाता है कटिंग। क्या कहा जाता है, कटिंग। हिंदी में कहा जाता है कलम। अलैंगिक प्रवर्धन की जो दूसरी विधि है उसको कहा जाता है लेयरिंग। क्या कहा जाता है, लेयरिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है दाव कलम कहा जाता है। अलैंगिक प्रवर्धन की जो तीसरी विधि है उसको क्या कहा जाता है, आपका ग्राफ्टिंग, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं उपरोपण। क्या कहा जाता है,
उपरोपण कहा जाता है। अलैंगिक प्रवर्धन की जो चौथी विधि है उसको कहा जाता है बडिंग। क्या कहा जाता है? बडिंग। जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कलिकायन। क्या कहा जाता है? कलिकायन। अलैंगिक प्रवर्धन की जो पांचवी विधि है उसको कहा जाता है डिवीजन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं विभाजन। क्या कहा जाता है? विभाजन। और अलैंगिक प्रवर्धन की लास्ट जो विधि है उसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ऊतक संवर्धन। हाँ, तो मित्रों, तो अलैंगिक प्रवर्धन से नया पौधा तैयार करने की 6 विधियां होती हैं। पहली विधि कटिंग, दूसरी लेयरिंग, तीसरी ग्राफ्टिंग, चौथी बडिंग, पांचवी डिवीजन, छठवीं टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। अब एक एक विधि को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कटिंग की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मित्रों? सबसे पहले मैं कटिंग की बात करता हूँ, कलम की बात करता हूँ। तो कलम किसे कहा जाता है कि अलैंगिक प्रवर्धन की वह विधि जिसमें नया पौधा तैयार करने के लिए किसी एक पौधे की शाखा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कटिंग के रूप में अब शाखा का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कलम कहा जाता है। अब शाखा कौन कौन से भागों से अलग की जाती है, इसके आधार पर कलम के कुछ प्रकार होते हैं। अब इस शाखा को एक तो आप जड़ से अलग कर सकते हैं। तो अगर जड़ से शाखा को अलग करके नया पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है जड़ कलम। क्या कहा जाता है? जड़ कलम कहा जाता है। अगर यह शाखा पत्ती से अलग कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है पत्ती कलम। क्या कहा जाता है मित्रों? पत्ती कलम कहा जाता है। अगर यही कलम के रूप में आप शाखा तना से अलग कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है तना कलम। क्या कहा जाता है? तना कलम। तो कलम किसे कहा जाता है कि पौधे के कोई भाग से आप एक सेपरेट कोई पार्ट अलग करके कलम के रूप में रोपित कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कलम। अब कलम 3 प्रकार की होती है। एक होती है जड़ कलम, एक होती है पत्ती कलम, एक होती है तना कलम। तीनों के नाम से ही परिभाषा स्पष्ट है। अगर कलम के रूप में जड़ ले रहे हैं तो जड़ कलम है, कलम के रूप में पत्ती ले रहे हैं तो पत्ती कलम है, और कलम के रूप में तना ले रहे हैं तो वो कौन सी है? तना कलम। जड़ के कलम के रूप में जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है आपका सिट्रस में। किसमें किया जाता है? सिट्रस में किया जाता है। पत्ती कलम के रूप में जो आपका प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है पत्थर चट्टा में। किसमें किया जाता है? पत्थर चट्टा में किया जाता है, जिसे कहा जाता है ब्रायोफाइलम। क्या कहा जाता है? इसे ब्रायोफाइलम के नाम से भी जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट जो कलम का प्रकार है वो है तना कलम। कौन सा है? इंपॉर्टेंट कलम का प्रकार है जिसको कहा जाता है तना कलम। अब तना कलम का नाम से स्पष्ट हो रहा है कलम के रूप में अगर आप तने का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? तना कलम। अब ये तना कलम भी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मित्रों? तना कलम 4 प्रकार की होती है। एक होता है हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग। एक होता है सेमी हार्ड वुड कटिंग। एक होता है आपका सॉफ्ट वुड कटिंग और एक होता है हर्बेसियस कटिंग। तना कलम की अगर मैं प्रकार की बात करता हूं तो तना कलम 4 प्रकार का होता है। हार्डवुड कटिंग, इसे आप हिंदी में कहा जाता है कठोर काष्ठीय तना कलम। एक होता है सेमी हार्डवुड कटिंग जिसे कहा जाता है अर्ध कठोर तना कलम। एक होता है सॉफ्टवुड कटिंग जिसे कहा जाता है कोमल तना कलम। तीसरा और चौथा होता है इसे कहा जाता है हर्बेसियस कटिंग, हिंदी में कहा जाता है शाकीय कलम। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन चारों प्रकार के कलम के 3 भाग इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इनकी पूछी जाती है लंबाई। क्या पूछी जाती है? लंबाई पूछी जाती है। एक पूछी जाती है इनकी उम्र पूछी जाती है और एक इनके पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। और इन तना कलम के चारों प्रकारों के यही 3 बात इंपॉर्टेंट है। अब मैं हार्डवुड कटिंग की लंबाई की बात करता हूं तो इसकी रखी जाती है 20 से 25 सेंटीमीटर। सेमी हार्डवुड कटिंग की जो लंबाई रखी जाती है वो रखी जाती है 15 से 20 सेंटीमीटर। बाकी सॉफ्टवुड कटिंग की जो लंबाई रखी जाती है वो रखी जाती है 7 से 15 सेंटीमीटर। 7 से 15 सेंटीमीटर। और आपकी हर्बेसियस कटिंग की जो लंबाई रखी जाती है वो भी कितनी रखी जाती है? 7 से 15 सेंटीमीटर। तो हमने चारों तना कलम की लंबाई की बात कर ली। अब इनकी उम्र की बात करते हैं। जब भी आप हार्डवुड कटिंग का प्रयोग करेंगे तो उसकी जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 से 1.5 वर्ष। कितनी का होनी चाहिए? 1 से 1.5 वर्ष। सॉफ्टवुड कटिंग की जो लंबाई होनी वो उम्र होनी चाहिए
वो होनी चाहिए 6 से 9 माह। कितनी होनी चाहिए? 6 से 9 माह। और आपकी सेमी हार्डवुड कटिंग की जो लंबाई होती वो उम्र होती है वो होती है 3 से 5 माह। और आपकी हर्बेशियस कटिंग की जो उम्र होती है वो रखी जाती है 3 माह से कम। कितनी रखी जाती है? 3 माह से कम रखी जाती है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ से आपके उदाहरण पूछे जाते हैं और सबसे पहला उदाहरण इम्पोर्टेंट है हार्डवुड कटिंग का। क्या है? हार्डवुड कटिंग का। यहाँ से आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर का पेपर हुआ 2023 में और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं हार्डवुड कटिंग की लंबाई वो प्रवर्धन की बात करता हूँ तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है, एक तो आपका अंगूर में किया जाता है, एक आपका अंगूर में किया जाता है, एक आपका गुलाब में किया जाता है, अंगूर में किया जाता है और आपका गुलाब में किया जाता है। और ये अंगूर आपका कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अंगूर का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे किया जाता है, तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। दूसरा किसके द्वारा दूसरा किस में किया जाता है? गुलाब में किया जाता है। अब मैं तीसरी बात करता हूँ सेमी हार्डवुड कटिंग। सेमी हार्डवुड कटिंग के द्वारा जो व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है वो आपका किया जाता है, एक तो आपका आम में किया जाता है, एक आपका अमरूद में किया जाता है, अमरूद में किया जाता है, एक आपका आंवला में किया जाता है, आंवला में किया जाता है। और आपका सॉफ्टवुड कटिंग के द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है वो आपका किया जाता है सेब में किया जाता है और आपका नाशपाती में किया जाता है। और हर्बेशियस के द्वारा जो हर्बेशियस कटिंग के द्वारा वो प्रवर्धन किया जाता है वो आपका गुलदाउदी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गुलदाउदी में किया जाता है। तो अलैंगिक प्रवर्धन का पहला प्रकार कलम। कलम कितनी प्रकार की होती है? 3। एक होती है जड़ कलम, एक होती है पत्ती कलम, एक होती है तना कलम। जड़ कलम के द्वारा सिट्रस में प्रवर्धन किया जाता है, पत्ती कलम के द्वारा पत्थर चट्टा में किया जाता है, तना कलम 4 प्रकार की होती है, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, हर्बेशियस कटिंग। हार्डवुड कटिंग की लंबाई 20 से 25, सेमी हार्डवुड की 15 से 20, सॉफ्टवुड की 7 से 15 और हर्बेशियस की 7 से 15 सेंटीमीटर। इनकी जो उम्र है जो हार्डवुड कटिंग की 1 से 1.5 वर्ष, सेमी हार्डवुड कटिंग की 6 से 9 माह, सेमी हार्डवुड कटिंग की 3 से 5 माह, हर्बेशियस की 3 माह रखी जाती है। अब इनके उदाहरण इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंगूर का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो हार्डवुड कटिंग। और हार्डवुड कटिंग में दूसरा किसके द्वारा दूसरा कौन सी फसल में प्रयोग किया जाता है? गुलाब में। तो अलैंगिक प्रवर्धन का पहला प्रकार क्या हुआ? समाप्त, जिसको क्या कहा जाता है? कलम। तो कलम आपको समझ में आया होगा। अब कलम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की वर्तमान समय में ज्यादा प्रायोरिटी मानी जाती है। अब आपने कलम क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, ये तो देख लिया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि कलम में जब भी कलम को नया पौधा बनाने के लिए रोपित किया जाता है तो रोपित करने से पूर्व कलम को आप शीघ्र जड़ विकसित करने के लिए एक हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। उस हार्मोन्स का नाम है IBA हार्मोन्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो कलम में शीघ्र जड़ फुटान करने के लिए एक हार्मोन्स है IBA हार्मोन्स, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। इस हार्मोन्स के द्वारा कलम में, ये मेरे हाथ में कलम है, इसको अगर मैं नया पौधा बनाने के लिए जमीन पर रोपित कर रहा हूं तो जो भाग हम जमीन में दे रहे हैं उस भागों को पहले IBA हार्मोन्स से क्या किया जाता है? भिगोया जाता है। और भिगोने के बाद उसको जमीन पे क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है, जिससे ये शीघ्र क्या हो जाती है? इसमें जड़ें फूट जाती हैं। अब इस IBA हार्मोन्स का कुछ व्यापारिक नाम होता है। क्या होता है? व्यापारिक नाम होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रेड नेम। और यही क्वेश्चन आपका जेट 2022 में, जेट 2022 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि IBA हार्मोन्स का व्यापारिक नाम क्या होता है। व्यापारिक नाम समझो पहले तो मित्रों कि अब आप साइंटिफिक भाषा में इस हार्मोन्स को तो आप IBA कहते हैं, लेकिन कभी भी आप इस हार्मोन्स को लेने मार्केट में जाओगे तो मार्केट में ये IBA के हार्मोन्स के नाम से नहीं मिलेगा। ये मार्केट में जो दुकान है उन दुकानों पर ये हार्मोन्स किस नाम से मिलेगा, उस नाम को कहा जाता है व्यापारिक नाम, ट्रेड नेम। तो इस IBA हार्मोन्स के व्यापारिक नाम इंपॉर्टेंट हैं और वो क्या क्या नाम है इस IBA हार्मोन्स को? एक तो कहा जाता है रूटेक्स कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? रूटेक्स। और यही रूटेक्स आपका जेट के एग्जाम 2022 में पूछा गया था। रूटेक्स के अलावा और भी इसके कुछ अन्य नाम है। इसको सेरेडेक्स के नाम से भी मिलता है मार्केट में। किसके नाम से मिलता है? रूटेक्स के नाम से मिलेगा, या सेरेडेक्स के नाम से मिलेगा, या मिलेगा ये क्विक रूट के नाम से, क्विक रूट के नाम से मिलेगा, या इसका एक और व्यापारिक नाम है जिसको कहा जाता है रैपिड रूट। क्या कहा जाता है मित्रों? रैपिड रूट। तो आईबीए हार्मोन्स मार्केट में किस किस नाम से मिलता है? या तो रूटेक्स के नाम से मिलेगा, या सेरेडेक्स के नाम से मिलेगा, या क्विक रूट के नाम से मिलेगा, या रैपिड रूट के नाम से मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलम में शीघ्र जड़ विकसित करने के लिए कौन से हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? आईबीए। और इस हार्मोन्स की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस हार्मोन्स की 1500 से 2000, कितना? 1500 से 2000 ppm मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये हार्मोन्स मार्केट में किस नाम से मिलता है? जिसको कहा जाता है व्यापारिक नाम। तो ये रूटेक्स के नाम से मिलेगा, सेरेडेक्स के नाम से मिलेगा, या क्विक रूट के नाम से मिलेगा, या रैपिड रूट के नाम से मिलेगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात और भी है। अब ये तो आपने देख लिया, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी कलम को खेत में रोपित किया जाता है, ये आपका कोई खेत है, तो जब भी कलम को आप खेत में रोपित करते हैं तो कलम को खेत में रोपित करने के लिए आप देखते हैं कि कलम को खेत में कभी सीधा रोपित नहीं किया जाता है, तिरछा रोपित किया जाता है। तो ये जमीन और कलम के मध्य में जो कोण है ये 45 डिग्री का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 45 डिग्री का होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कलम का जमीन पर रोपण कितने डिग्री के कोण पर किया जाता है? तो ये कितने डिग्री के कोण पर किया जाता है? 45 डिग्री के कोण पर किया जाता है। क्यों किया जाता है मित्रों? इसका भी कारण है। कारण ये है कि अगर कलम को आप सीधा लगा देंगे, कैसा लगा देंगे? सीधा लगा देंगे, तो कलम जब भी रोपित की जाती है, दूसरी बात यह है कि कलम के ऊपर जो कट लगाया जाता है वो इस तरीके से तिरछा कट लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऊपर वाले भाग को फ्लैट कर दिया तो बरसात के दिनों में अगर उस पर बरसात आ रही है तो नमी की मात्रा इस पर ज्यादा हो जाएगी, और नमी की मात्रा ज्यादा होने से इस पर फंगस का प्रभाव पड़ जाता है, और फंगस का प्रभाव होने से उस पर क्या हो जाता है मित्रों? इसकी फूटान नहीं होती है, तो कलम आगे वृद्धि नहीं करती है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कलम का रोपण करने से कलम का कितने डिग्री कोण पर लगाया जाता है? तो कितने डिग्री पर? आपका 45 डिग्री पर। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात और भी है कि जब भी कलम को रोपित किया जाता है, जो आपकी पूरी कलम है, तो रोपित करने के समय कलम का 2/3 भाग होता है वो जमीन के नीचे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? नीचे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कलम रोपित करते समय कलम का कितना भाग? 2/3 भाग, मतलब 1/3 भाग जमीन के कहाँ रखा जाता है? नीचे। और आपका 1/3 भाग, कौन सा भाग? 1/3 भाग कहाँ पर रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। 2/3 भाग कहाँ रखा जाता है? जमीन के नीचे। और 1/3 भाग कहाँ रखा जाता है? जमीन के ऊपर। और इसके साथ साथ आपका अलैंगिक प्रवर्धन का पहला प्रकार कलम क्या हुआ? कंप्लीट। एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं, इसके बाद बात करेंगे। हम अलैंगिक प्रवर्धन का पहला प्रकार बात कर रहे थे, कलम। कलम कितने प्रकार की होती है मित्रों? 3 प्रकार की। जड़ कलम, पत्ती कलम, तना कलम। जड़, अगर कलम के रूप में आप जड़ का प्रयोग कर रहे हैं तो जड़ कलम कहलाएगी, और जड़ कलम के द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है वो सिट्रस में। दूसरा है पत्ती कलम। अगर कलम के रूप में आप पत्ती ले रहे हैं तो उसे कहा जाता है पत्ती कलम, और पत्ती कलम के द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है पत्थर चट्टा, जिसको आप कहा जाता है ब्रायोफाइलम। तीसरा है तना कलम, और तना कलम ही इंपॉर्टेंट है। अगर कलम के रूप में तने का प्रयोग कर रहे हैं उसे कहा जाता है तना कलम। और तना कलम 4 प्रकार की होती है। एक होता है हार्ड वुड कटिंग, एक होता है सेमी हार्ड वुड कटिंग, एक होता है सॉफ्ट वुड कटिंग, एक होता है हर्बेसियस। अब इन हार्डवुड कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर, सेमी हार्डवुड की 15 से 20 सेंटीमीटर, सॉफ्टवुड की 7 से 15, हर्बेसियस की 7 से 15। इनकी उम्र हार्डवुड की 1 से 1.5 वर्ष, सेमी हार्डवुड की 6 से 9 माह, सॉफ्टवुड कटिंग की 3 से 5 माह, हर्बेसियस की 5 से कम। उदाहरण ये इंपॉर्टेंट है, अंगूर का उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगूर का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? हार्डवुड कटिंग के द्वारा। यही क्वेश्चन आपका जोधपुर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में पूछा गया है। अब यहाँ से आगे बात करते हैं कि कलम का रोपित करते समय शीघ्र जड़ फुटान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आईबीए हार्मोन्स का। कितनी मात्रा में? 1500 से 2000 ppm में। इसका व्यापारिक नाम क्या है? रूटेक्स है, सेरेडेक्स है, क्विक रूट है, रैपिड रूट है।
कलम रोपित करते समय कितने डिग्री के कोण पर लगाया जाता है? 45 डिग्री के कोण पर। और कलम रोपित करते समय 2/3 भाग जमीन के नीचे, 1/3 भाग जमीन के ऊपर। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपका अलैंगिक प्रवर्धन का पहला प्रकार कटिंग आपको समझ में आया होगा। अलैंगिक प्रवर्धन का दूसरा प्रकार मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ आपके जितने भी फ्रेंड हैं, आपके जितने भी आपके परिचित हैं जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 11th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो जेट में, चाहे वो सीयूटी की, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, चाहे कृषि अधिकारी, चाहे सहायक कृषि अधिकारी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल पर आगामी टाइम पर कोई भी अगर वीडियो आती है तो प्रॉपर समय पर आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो का लुत्फ उठा सकें। और लुत्फ उठाने के बाद आप भी अपनी सफलता की राह को थोड़ा और आसान कीजिए। तो डियर, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू डियर, बाय। ओके।